हाय माय यूट्यूब व्यूवर्स। आज मैं बनाऊंगी 1 लीटर पनीर। 1 लीटर दूध से कितना पनीर निकलता है। तो कई लोगों का ये रहता है कि मेरे दूध से पनीर नहीं निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है और मैंने इसको विनेगर से फाड़ा है। जब ये अच्छे से बॉइल्ड होने लगे तो धीरे धीरे हम इसमें विनेगर डालेंगे। एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो इस खट्टा हो जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने धीरे धीरे ऐड किया है। मैंने 3 से 3.5 चम्मच में मेरा दूध फट गया है। ये 1 लीटर गाय का दूध है और मैं इसको दिखाती हूँ ये कितना इससे पनीर निकलता है। और इसलिए मैंने इसको नाप करके 1 लीटर दूध लिया है। जब ये फट जाएगा फिर मैं इसको छन्नी की हेल्प से एक कॉटन के कपड़े में, मलमल के कपड़े में, जिसमें आपको लगे आप उसको छान लीजिएगा, फ्रेश हैंकी में किसी में। उसके बाद इसको सारे पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं निकालना है इसका पानी, नहीं तो ये पनीर जो है ना ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरीके से अभी गर्म है, धीरे से आप थोड़ा सेफली इसको हल्के हाथों से दबाते हुए इसको पानी को निचोड़ लेना है और इसको इसी तरीके से छन्नी में छान करके थोड़ी देर रहने देना है। फिर इसको हम फ्रेश पानी से धो लेंगे, क्योंकि हमने विनेगर से फाड़ा था तो उसका थोड़ा सा खट्टापन चला जाएगा। फिर जब ये धुल जाएगा फिर इसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे हाथों से। और इसी पनीर से ना, ये पनीर जो घर की बनी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है। एक बार बना कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप हल्के हाथों से इसके जितने पानी आप निचोड़ सकता है ये इसको आप निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से हम छन्नी में 5 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ये निकल जाए। ये घर की पनीर ना बहुत सॉफ्ट बनती है, इसलिए घर पे बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा घर का और मार्केट का पनीर कितना अंतर होता है। उसके बाद है ना, हम एक बड़ी सी थाली लेंगे, उसके ऊपर कोई भी कटोरी या फिर कोई भी ऐसे प्लेट हम लेंगे, जिससे ये अच्छे से इसको सेट कर देंगे हाथों से दबा करके। और इसके ऊपर कोई भारी वजन हम डाल करके रख देंगे, ताकि इसमें जितना भी और पानी है ये आराम से निकल जाए। इसको हाथों से निचोड़ के नहीं निकालना है, जितना निकालना था वो हमने पहले निकाल दिया। अब इस तरीके से हम इसको 4 से 5 घंटे ऐसे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं 4-5 घंटे में ये किस तरीके से पानी बिल्कुल निकल गया है। और जो भी इसमें पानी था, अब इसमें जो सॉफ्टनेस है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत सॉफ्ट होती है ये घर की पनीर। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देख सकते हैं पनीर में मॉइस्चर भी है और पानी भी नहीं है। ये इसमें ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हम है ना फ्रीज़ में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है 1 घंटे के बाद। अब ये सेट हो गया है पनीर फ्रीज़ में। अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा, देखिए कितनी इजीली कट हो रहा है और बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी पनीर बनी है। आप इसको घर पे बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा पता चलेगा कि हाँ कितना सॉफ्ट बना है ये पनीर। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और इतना पनीर मैंने 1 लीटर दूध, गाय के दूध से बनाया। अब मैं इसके पनीर पकोड़े बनाऊंगी। तो मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच दही लिया है और एक थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़ा सा मतलब 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है। अब नमक लिया है, ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी। कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे पनीर पकोड़े आपके बहुत अच्छे और फुले फुले बनेंगे। मैंने गरम मसाला, हल्दी, अब मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है। आप याद रखिएगा बेकिंग सोडा यूज़ करना। ये 1/3 स्पून है। और अजवाइन लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ और ये जीरा पाउडर है। इसको ऐड किया है मैंने। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है। ये कलौंजी है जिसको हम लोग मंगरेला भी कहते हैं। ये 4 कलियाँ लहसुन की है, इसको भी हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करने से ना बेसन में जो पकोड़े में जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, इसलिए लहसुन अगर आप खाते हैं तो ज़रूर ऐड करिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पानी से घोल लूँगी। और इसको ना बिल्कुल पतला भी नहीं घोलना है, गाढ़ा भी नहीं घोलना है, और अच्छे से बिना लम्स के इसको घोल लेना है। जब ये अच्छे से घुल जाएगा फिर मैं आपको इसमें क्रिस्पी के लाने के लिए आपको एक इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, वो मैं आगे बताऊंगी। आप पहले इसको अच्छे से बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना लम्स पड़े, नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
तो फिर अच्छा नहीं रहेगा और धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा सारे मसालों के साथ, ये बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा, स्मूथ बन जाएगा, फिर आप देख सकते हैं कि कैसी कंसिस्टेंसी है मेरी। उसके बाद है ना, आप इसको जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा स्मूथ बैटर बन जाएगा। उसके बाद मैंने पनीर को सारे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने एक्स्ट्रा पनीर भी लिया है मार्केट का, क्योंकि उतने पनीर में इतना सारा पकोड़ा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। मैंने बस जस्ट दिखाने के लिए आपको किया था कि 1 लीटर पनीर में कितना दूध में कितना पनीर बनता है। अब मैं इस जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही थी वो है राइस फ्लोर। ये राइस फ्लोर से ना पनीर का जो पकोड़ा है ना बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस बनता है। तो आप इसमें 2 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे ना पनीर के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसको मैंने ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक एक पनीर को मैं इस तरीके से डालती जाऊंगी और इसमें लपेटना है। सारी को अच्छे से बेसन में अच्छे से लपेट करके हम रखेंगे। और अलग से मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने दिया है। जब तेल पूरा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इस बेसन के पकोड़े को इसमें चम्मच की हेल्प से ऐड कर देंगे। और नहीं तो आप चाहें तो आप हाथ से भी ऐड कर सकते हैं इस पकोड़े को, जैसी आपकी सुविधा है, आपको लगती है उस तरीके से आप ऐड कीजिएगा। देखिए डालते ही ये पकोड़े कितने अच्छे फूल गए हैं और कितने अच्छे फूले फूले बने हैं और ये खाने में भी बहुत यम्मी लगते हैं। तो अगर आपको बेसन के पकोड़े पसंद हैं तो आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, और आपको इस तरीके से बनाइएगा ना तो आपके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने इस तरीके से अब सारे पकोड़े को इसी तरीके से मैं तल लूँगी। आप जितना ऑयल डालेंगे कढ़ाई में उस हिसाब से आप पकोड़े को ऐड कीजिएगा, और ताकि इसको सेकने में थोड़ा सा जगह मिले और ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाए पकोड़े। तो मैंने सारे पकोड़ों को इसी तरीके से कढ़ाई में तल लिया है और दूसरी छन्नी में निकाल लिया, ताकि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वापस से कढ़ाई में चले जाएं। अब मैं इसको हाथ से तल रही हूँ, आप जैसी मर्ज़ी वैसे तलिएगा। उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं डालते ही ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं और ये कितने बड़े हो रहे हैं डालते ही, क्योंकि जो हमने बेकिंग सोडा डाला था ना उसकी वजह से ये बहुत अच्छा फूल गया है। तो इस बेकिंग सोडा ही डालिएगा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बेकिंग पाउडर ना केक वगैरह बनाते समय हम यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं ये सारे पकोड़े जब अच्छे से नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको हम पलट देंगे और पलटते हुए दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे, अच्छे से इसको तल लेंगे। दोनों साइड से जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना फिर हम इसको निकालेंगे। तो अब जितना ऑयल डालेंगे उतने ही पकोड़े हम ऐड करेंगे इसमें और इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। उसके बाद है ना, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन दोनों साइड से हो जाएगा तो इस तरीके से हम छन्नी से जो भी है उसको हम साइड करके जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल लेंगे और दूसरी छन्नी में निकालेंगे और इस तरीके से थोड़ी देर हम रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। और इसको फिर हम टिश्यू पेपर में रखेंगे ताकि टिश्यू पेपर भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद है ना आप इसमें ब्लैक सॉल्ट डालिएगा। ब्लैक सॉल्ट डाल करके खाने से ना इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।